बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 4 जनवरी 2025 हफ्ते का दिन है और अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को हिला कर रख चुकी है। एक जानिब तो इमरान खान को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और जूं जूं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे हुकूमत की सांसें उखड़ती जा रही हैं। और इस सब के अंदर जो एक डर और खौफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस सिस्टम के ऊपर लाहक है, उस सब के अंदर सऊदिया की एंट्री के हवाले से इस निजाम के करीब समझे जाने वाले लोग पहले ही गवाही दे चुके हैं और वो ये बात बार बार करते आए हैं कि इस सारी सिनेरियो में सऊदी अरब जो है वो एक किरदार अदा करके डोनाल्ड ट्रंप को कूल डाउन करेगा। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है वो एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के लिए सारे का सारा मंजरनामा यकसर मस्बत अंदाज में पॉजिटिव वे में तब्दील होता जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बड़ी खबर, मुक्तदरा पर सर्जिकल स्ट्राइक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दबंग जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना काम कर दिखाया है और एक बहुत अहम तरीन फैसले के अंदर, एक बहुत अहम तरीन केस के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान लगा देते हैं। मैं ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त रियलिस्टिकली अगर हम हकाइक को अपने जहन में रखें और कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि जी हम कहें कि जी ट्रंप ने आना है, पहले ही दिन ये कर देना है, वो कर देना है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ट्रंप ने आकर कुछ भी नहीं करना तो ये भी हमारी अनरियलिस्टिक और हकीकत से दूर एक अप्रोच होगी। क्योंकि देखें, ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह की सोच रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी कैबिनेट जो है, जो वो लोग इस वक्त नामजद करते जा रहे हैं, वो सारे के सारे किस तरफ को जा रहे हैं। और अब तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफीर हैं वो भी पाकिस्तान आए और अहम तरीन मुलाकातें भी हुई, बहुत सी चीजों के ऊपर डिस्कशन भी हुई और जो पल्स है अमेरिका के अंदर नई आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके हवाले से भी बहुत सी चीजें जो है वो अब क्लियर होती जा रही हैं। बल्कि मैं अभी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बड़ी रीजनेबल आदमी है और बड़ी नपी तुली बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के मामलात को भी समझते हैं और बहुत करीब से समझते हैं। वो गुफ्तगू कर रहे थे कामरान खान साहब के साथ और उसमें उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात कही कि इमरान खान साहब ना ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे एंटी फौज नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ना ही इमरान खान साहब एंटी अमेरिका है। इमरान खान साहब को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मसला था। अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ट्रंप से कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील इस वक्त की और पाकिस्तान की जरूरत है, यह कहना था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। और उन्होंने कहा कि साल 2025 में इमरान खान और मुक्तदरा के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील्स हो जाएगी और इसीलिए शहबाज शरीफ को वसवसे आ रहे हैं। अब जरा मैं दो और डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आपको पता है कि हुकूमत के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो ये बात लगातार कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं कि जी जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो कुछ भी उसका फैसला आ सकता है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये भी हुकूमत की सांसें उखाड़ने के लिए काफी है। लेकिन यहां पर एक और डेवलपमेंट ये है कि 26 नवंबर एहतजाज, जो डी चौक पे भी एहतजाज हुआ, पीटीआई वर्कर्स की जमानतें मंजूर होने का सिलसिला जारी है। 40 मजीद गिरफ्तार वर्कर्स की जमानतें मंजूर कर दी गई, उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया और इस सब के अंदर अदालत ने गुज़श्ता रोज मंजूर की जाने वाली जमानतों का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। पीटीआई वकला सरदार मंसूफ अंसर कियानी, आमना अली, मिर्जा आसिम बेग, मुर्तजा तूरी और दीगर केसेस की पैरवी कर रहे हैं और ये एक बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन असल खबर जो है नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले मैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उनके रिमार्क्स आपके सामने रख दूं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की एक वीडियो जो है, उनकी एक खिताब की वीडियो मंजर आम पर आई है और बड़ी अहम तरीन वीडियो है। इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो बनेगा जिसका ख्वाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में 35 साल से वो लोग काबिज हैं जिनका कोई हक नहीं, यानी कि इस मुल्क के अंदर 35 साल तो वो काबिज रहे जिनका इक्तदार पर, जिनका हुकूमत पर किसी भी किस्म का कोई हक नहीं है
और इसमें इन्होंने ये कहा कि आज सारे हालात उन्हीं की वजह से हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, विच इज सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया, जिसमें वो खिताब कर रहे हैं, आई थिंक कि ये एक बहुत वाजे और एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्लियर कट स्टेटमेंट के तौर पे इस चीज को देखा जा रहा है। और ये चीज आप समझ जाएं कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट को भी फतह कर लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद जजेस लाकर वहां पर भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदलकर उसे भी फतह करना मकसद है। लेकिन चीजें इतनी भी सादा इस सिस्टम के लिए नहीं है। अभी भी सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो सिस्टम को टफ टाइम दे सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ये स्टेटमेंट हो जाए या जस्टिस मंसूर अली शाह के रीसेंट कुछ केसेस के फैसले, रिमार्क्स, और इवन ये चीज याद रखिएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो इन्होंने कहा कि जी रिटायर्ड जजेस पर बनेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ जो फैसले आएंगे वो फैसले आईनी नौयत के नहीं, इंतजामी नौयत के हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस के सामने आएंगे। और अभी हमने रीसेंट बलूचिस्तान के एक हल्के के केस का फैसला देख लिया, तो उससे हमें डायरेक्शन भी मिल गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रंदा फेरने पर आई तो एक बहुत ही तबाहकुन रंदा जो है वो फिर सकता है, इसके इम्कानात भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब जरा आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल मिशंस जो हैं उनके लिए रिचर्ड ग्रेनल को लगाया कि जहां जहां पर दुनिया में हालात जो हैं वो खराब होंगे वहां पर रिचर्ड ग्रेनल जाएगा। और फिर रिचर्ड ग्रेनल को इसके साथ मस्तियां करने की कोशिश की पाकिस्तान के निज़ाम ने, और कुछ चैनल्स को इस्तेमाल करके फिर रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इनके गले पड़ गया, मक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया इन्होंने और मक्खियां इनके साथ चिमट गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी चीजें हो रही हैं। अब यहां पर जो मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग हैं, बल्कि इवन मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई, उन्होंने ट्रंप के दामाद से बात किया और ट्रंप के दामाद को कहा है कि जी देखें, पाकिस्तान के लीगल मामलात को ऐसे ही चलने दीजिएगा और जैसे निज़ाम चल रहा है उसके अंदर ज्यादा कुछ ना कीजिएगा। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? इससे दो चीजें साबित हो गई। फिर अगर हम इनकी बात मान लें, एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का निजाम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके सऊदिया की मिन्नतें कर रही है कि देखे देखे हमें ट्रंप से बचा लें, वो आके हमारे साथ कुछ करना दे। इसका फिर एक ही मतलब हमें समझ आता है। और दूसरा इसके अंदर जो मतलब है वो ये है कि जी सऊदिया जो है वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से सिफारिश करेगा कि नहीं जी इस निजाम को, इस सिस्टम को चलने दें। आई थिंक कि ये इस तरह की बातों से वैसे लोगों को इज्तनाब करना चाहिए, ये क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन आप एक दोस्त मुल्क के ऊपर भी लगा रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन तैनाती की है और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की तर्जुमान जो है मॉर्गन ऑर्टिगस, ये बेसिकली साबका दौर के अंदर व्हाइट हाउस की तर्जुमान थी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान रही हैं। जैसे इस मरतबा मैथ्यू मिलर है ना, अमरीकी तर्जुमान दफ्तर खारजा, तो ये तर्जुमान दफ्तर खारजा रह चुकी हैं मॉर्गन ऑर्टिगस। और ट्रंप ने मॉर्गन ऑर्टिगस को मशरिक़ वुस्ता के लिए अपना नाइब खुसूसी सदारती एलची नामजद कर दिया है। यानी कि मिडल ईस्ट के लिए एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डेप्यूटी जो एनवॉय है वो लगा दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मॉर्गन ऑर्टिगस जो है उनकी एक स्टेटमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है माजी की, जब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तर्जुमान थी दफ्तर खारजा की, और वो कहती थी कि जी आप देखें कि ट्रंप और इमरान खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि व्हाइट हाउस की जो साबका तर्जुमान और इस वक्त जो ट्रंप ने जिन्हें मुकर्रर किया है डेप्यूटी एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट अपनी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 20 तारीख से जो ट्रंप हल्फ ले रहे हैं, इनके इमरान खान साहब के हवाले से ख्यालात जो हैं वो भी बड़े मस्बत हैं। और इमरान खान साहब के लिए ये पहले भी स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं कि ट्रंप और इमरान खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली 2019 से 2021 तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये रही, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कुछ घंटे पहले मॉर्गन ऑर्टिगस जो है इन्हें स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट जो है डेप्यूटी स्पेशल एनवॉय वो नामजद कर दिया है। तो ये बेसिकली इस चीज को भी, ऑल्दो मशरिक़ वुस्ता के अंदर सऊदिया, अरब ममालिक ये सब बड़े मैटर करते हैं और उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन मॉर्गन ऑर्टिगस के साथ ही होगा अब, और ये चीजों को मैनेज करेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ही हैज ट्रस्टेड हर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आई थिंक कि इमरान खान साहब के लिए इनके अच्छे जज्बात होना ये भी सिस्टम में बैठे लोगों के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी का बायस जरूर बनने जा रहा है। एक और रिचर्ड ग्रेनल से ना इनका पाला पड़ जाए, ये भी इम्कान आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।